परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ सुबह आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और धन्य नाम से जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय से कुछ बातें मनन करना चालू किया था। 46 अध्याय में हम देख सकता है कि याकूब की परमेश्वर, याकूब की परिवार मिस्र की ओर जा रहा है। उसी का एक और दो पद हमने पिछले दिनों में देख लिया। आज हम उसका तीसरा पद में आए। उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय उसका तीसरा पद ऐसा लिखा है, उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरा पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने कहा, किसने कहा? जिसने उसको दर्शन में दिखाया, परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान, पूरा पृथ्वी को रचने वाला, पृथ्वी को हमको बनाने वाला, सबका सृजनहार परमेश्वर याकूब के पास आकर याकूब से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर हूँ, तेरा पिता का परमेश्वर। हमारा तकलीफ परेशानी का टाइम में हमारे पास आकर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। हमको परमेश्वर के लिए कहीं ढूंढ कर जाने का जरूर नहीं है। हमारा सच्चा परमेश्वर हम कहाँ हैं उधर आ जाता है। कितना हमसे प्रेम करने वाला, हमारा ज़रूरतों को जानने वाला, हमारा तकलीफ़ और परेशानी को जानने वाला परमेश्वर है। याकूब के जीवन में भी हमने देखा है, जब वो उनका घर से भाग रहा था, उसी टाइम परमेश्वर उनसे बातें किया है, उसको दर्शन दिया है। ऐसे इधर भी परमेश्वर बोल रहा है, मैं परमेश्वर हूँ। वो भी कौन है? तो मैं तेरा पिता का परमेश्वर हूँ। उसका पिता और दादा अब्राहिम और इसहाक के साथ परमेश्वर ने वार्तालाप किया है, परमेश्वर ने मदद किया है। वही परमेश्वर फिर से याकूब के पास आ जाता है। पुराना नियम में परमेश्वर के नाम से जानता था, परंतु नया नियम में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आकर उसी के बलिदान के द्वारा हमको अपना संतान बनाया। हमारे पाप से छुटाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारा जान लिया है। उसका अंगीकार कौन करता है, विश्वास कौन करता है? वो परमेश्वर का संतान बनाता है। वो परमेश्वर का संतान को परमेश्वर को पिता पुकारने का एक योग्य हमको बनाया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम दुनिया में हम कैसे एक बेटा अपना पिता से बात करता है, ऐसी हमको भी पिता से बात कर सकता है। पिता कैसे प्रेम करते हुए बच्चों के साथ बात करता है, ऐसी हमारा परमेश्वर भी पिता बनकर हमको बात करता है। इधर वो बोल रहा है, तुम मत डर, मिस्र में जाने से मत डर। हम जानता है कि पवित्र वचन में, बाइबल में 366 बार मत डर और उसी के संबंध में फ्रेज को हम देख सकता है। एक एक दिन में परमेश्वर का वाणी है हमारे साथ, मत डर, मत डर, मत डर। हम जानता है कि पूरी दुनिया डरावना चीज़ों से भरा हुआ है। भूकंप आ जाता है, युद्ध आ जाता है, एक दूसरे से झगड़ जाता है, एक जाति से झगड़ता है। ऐसी बहुत सारा समस्या आजकल दुनिया में है। हम देखेंगे तो हमारा अंदर बहुत बड़ा डर आ जाता है।
परंतु हमारा सच्चा परमेश्वर, हमारा पिताजी स्वर्ग में से हमसे ये बात करता है कि तुम मत डर। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि याकूब मिस्रईम की ओर जाने के लिए बहुत डरता है। उसी का जीवन में बहुत डर है। उनका परिवार वाला उसी का डर नहीं देख सकता है, परंतु परमेश्वर हमारा हृदय को देखने वाला, फरकने वाला, हमारा हर एक स्थिति परमेश्वर जानता है। इसलिए उसका वो डर का अनुभव परमेश्वर जानता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमेशा हमारे निकट है, हमारे साथ में है, हमारे हृदय में वो वास करता है। इसलिए हमारा हृदय का दर्दनाक अवस्था को जानने वाला परमेश्वर हमसे ये कहता है कि तुम मत डर। हम जानता है कि इजिप्ट का अनुभव, इब्राहिम ने इजिप्ट की ओर चले गया। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 10 पद से हम आगे वो बात को हम देख सकता है। जब उसी के जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफ और परेशानी उसी के जीवन में आ गया है, वो हर एक बात को हम उधर देख सकता है। कितना रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसी परेशानी का अनुभव लेके आया है। मिस्रईम की ओर जाने के द्वारा उसी के जीवन में बहुत सारा तकलीफ आया है। उनसे जब और इसहाक को, उनका पिताजी को भी ये कहता है कि तुम मिस्रईम की ओर नहीं जाना। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 2 पद में। और याकूब जानता है कि उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 13 पद में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है, तुम्हारा संतान एक अलग जगहों में तुम जानता नहीं है, ऐसी जगहों में जाएगा, उधर 400 साल उधर गुलाम बनकर रखेगा। ये इसलिए याकूब डर रहा है, ऐसा तो नहीं है मैं उधर से जाएगा तो 400 साल का गुलाम में चले जाएगा। ऐसी एक डरावना का अनुभव उसके जीवन में था, इसलिए वो डर गया है। परंतु हम जानता है कि हमारा हर एक भविष्य को परमेश्वर जानता है। इस्राएल ने ये बातों को पुराना टाइम से देख रहा है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा भविष्य का एक प्लान, योजना सब परमेश्वर के पास में। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का हित के अनुसार जिए। परमेश्वर का हित के विरुद्ध में हम जीना नहीं है, सोचना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर ने हमको जाने के लिए कहा है, हम नहीं जाएंगे तो वो हम परमेश्वर के सामने अनाज्ञाकारिता और अविश्वास हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए बोल रहा है, तुम डरना मत, तुम सीधे मिस्र की ओर चले जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ये फरकना है परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हर एक चीज़ से हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताना है। उसके बाद बोल रहा है, मैं तुमको एक बड़ा जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय उसका 2 पद में अब्राहम से भी ये बोला था कि मैं तुमको एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, है ना। इधर परमेश्वर याकूब से कहता है कि मैं उधर तुमको जा भेज रहा है, उसी में परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम क्या करना है, ये मिस्रईम की ओर जाना है। इस्राएल का संतानों उधर जाके रहेंगे। उसी टाइम में तुमको इतना बड़ा करूँगा, इतना बड़ा करूँगा, ऐसी परमेश्वर का आशीष परमेश्वर का संतान के साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमको भी बहुत सारा आशीष देता है, बहुत सारा वायदा करता है।
परमेश्वर ने कोई भी वायदा करेगा तो उसी को कभी भी नो नहीं होता है, हमेशा येस ही होता है। इसलिए हम क्या है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा इस दुनिया में जीने के टाइम परमेश्वर का आवाज़ हम सुने, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसी को आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के लिए। ये परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, हमारा स्वर्गीय पिता है। हम वो मत डर ऐसा बोलने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में बाकी सब हम चीज़ हम देख सकते हैं कि हमको डराता है, परंतु सिर्फ परमेश्वर है, हमारा स्वर्गीय पिताजी है, वही हमको सांत्वना देने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर का आवाज़ हम सुनते हुए एक अच्छा मसीही जीवन कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।